जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन के एक दिन बुला के कहा है कि मुझको गुरु दक्षिणा चाहिए, तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं और द्रुपद महाराज दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा था। जब उनको मैं मदद मांगने के लिए गया था तब उन्होंने मुझको अपमान किया था। अभी मैं चाहता हूं कि वो द्रुपद महाराज को बांध के मेरे पास लेके आओ। कोई भी गुरु किसी से भी गुरु दक्षिणा नहीं मांगना है। वो गुरु दक्षिणा मांगा, इसी की वजह से उनको पकड़ के लेके आना पड़ा। फिर द्रुपद महाराज ने फिर यज्ञ किया, उसके द्वारा दुष्टजम्न आया और दुष्टजम्न उनको मारना पड़ा। सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, श्री कृष्ण परमात्मा को, व्यास महर्षि को प्रणाम करते हुए महाभारत से सीख इस श्रृंखला में हम जानकारी कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। पिछले एपिसोड में हम जानकारी किया था द्रोणाचार्य को कैसे अपना दोस्त से, द्रुपद महाराज से कैसे अपमान हुआ था। उसके बाद एकलव्य को उन्होंने कैसे अंगूठा मांगा था, इसके बारे में जानकारी किया था। आज इस एपिसोड में हम जानकारी करेंगे जब द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों को विद्या दे रहा था, उस समय जब उनका पूरा विद्या कंप्लीट हुआ था तब उन्होंने अर्जुन के एक दिन बुला के कहा है कि मुझको गुरु दक्षिणा चाहिए। ये खुद पांडव लोग जाके पूछते हैं, आपने इतना अच्छा विद्या सिखाया है, हम कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि यस, मैं और द्रुपद महाराज दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा था, लेकिन जब उनको मैं मदद मांगने के लिए गया था तब उन्होंने मुझको अपमान किया था। अभी मैं चाहता हूं कि वो द्रुपद महाराज को बांध के मेरे पास लेके आओ, यही मैं चाहता हूं। फिर अर्जुन ने अपना गुरु का बात को स्वीकार करते हुए गुरु दक्षिणा को देने के लिए फिर द्रुपद महाराज के पास जाते हैं और द्रुपद महाराज के पास जाके युद्ध करते हैं और उस द्रुपद को एक रथ पे बांध के उनको लेके अपना गुरु का पैर पर रखते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे द्रुपद, उस समय मुझको पहचानते हुए भी नहीं पहचाना तुम, आज तुम्हारा हालत कैसे हो गया देखो। फिर भी तुम जैसे मैं अपमान किया वैसा मैं अपमान नहीं करना चाहता हूं, जाओ वापस जाओ। अगर द्रोणाचार्य चाहता है तो उनका पूरा राज्य को ले सकता था, क्योंकि वो हार चुके, युद्ध में हार चुके, तो उनका पूरा राज्य को ले सकते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य ने उनका अर्ध राज्य को ही लिया है और उनको छोड़ भी दिया था। उसके बाद फिर द्रुपद महाराज वापस चले जाते हैं। एक साइड में अर्जुन का जो धनुर्विद्या है, ये धनुर्विद्या को देख के वो आश्चर्य होते हैं, कितना महान योद्धा है अर्जुन ने। और एक साइड में अपमान है, अपना दोस्त ने अपमान किया है। फिर उनको गुस्सा आते हैं, फिर जाके सबको, सभी योगियों को, सभी ऋषियों के साथ कंसल्ट करते हैं कि अभी मैं बदला लेना चाहता हूं, कैसे मैं बदला ले सकता हूं। फिर सब लोग उनको सलाह देते हैं कि आप एक यज्ञ करो। वो चाहते हैं कि अर्जुन का पत्नी बनने वाला लड़की चाहिए और द्रोणाचार्य को मारने वाला लड़का चाहिए। इस तरह जब वो यज्ञ किया था, पहले द्रौपदी आया, उसके बाद दुष्टजम्न आया। बचपन से दुष्टजम्न को यही फीडबैक देते हैं कि तुम पैदा हुआ है द्रोणाचार्य को मारने के लिए।
ये चीज द्रोणाचार्य भी जानते हैं। देखिए, हमेशा कर्म सिद्धांत काम करते हैं, एक्शन रिएक्शन, फिर एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। जब एक्शन होने के बाद रिएक्शन बंद हो जाएगा, तब वो जो कर्मा है वो बैलेंस हो जाएगा, कर्म प्रक्षालन हो जाएगा। जैसे द्रौपदी ने उनका अपमान किया है, हो सकते कहीं पिछले जन्म का कहीं कर्म हो सकते हैं, इसी की वजह से उनको अपमान किया। अगर द्रोणाचार्य ने उनको क्षमा दे दिया होगा तो क्या होते, उधर ही कर्म कंप्लीट हो जाता था। लेकिन द्रोणाचार्य भी अपना बदला लेने के लिए द्रौपदी को बांध के लेके आया। फिर द्रौपदी ने भी उनको माफी दे दिया द्रोणाचार्य को, तो उधर भी कर्म कंप्लीट हो जाता था। लेकिन वो भी नहीं हुआ है, वो भी बदला लेने के लिए यज्ञ किया है और उनको मारने के लिए दुष्ट जम्नु को पैदा किया है। फिर फाइनल मूवमेंट में जब युद्ध का समय होते हैं, उस समय फिर दुष्ट जम्नु जाके फिर द्रोणाचार्य को मारते हैं। देखा, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। ये जो साइकिल है, जो कर्म चक्र है, ये कब कंप्लीट होगा? किसी न किसी एक पर्सन का जो रियलाइजेशन होते हैं, उसी समय वो कर्म चक्र कंप्लीट होते हैं। एक ने एक माफी देना चाहिए। इधर द्रोणाचार्य माफी देने के लिए तैयार नहीं है, ना द्रौपदी माफी देने के लिए तैयार नहीं है। इसी की वजह से वो साइकिल जो है वो चलते रहे। याद रखिए, आपके जीवन में कोई भी आपको परेशान कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आप भी बदला लेना चाहते हैं तो वो चलता रहेगा। सिर्फ इस जन्म का नहीं है, 100 जन्म भी हो सकते, 200 जन्म भी हो सकते। लेकिन आप रियलाइज करते हुए, कोई भी बंदा मुझको परेशान कर रहा है, इसका अर्थ है कि उनके साथ मेरा कोई कर्म बंधन है, इसी की वजह से वो परेशान कर रहे हैं। उसी समय आप माफी दे दिया उस बंदे को, आप रिएक्ट नहीं किया है, आप सिर्फ रेस्पॉन्ड किया है उस सिचुएशन को। आपके अंदर बदलाव का भावना, बदला लेने का जो भावना है वो नहीं है, तो क्या होते हैं कि आप उस कर्मा से बाहर आएंगे, उस कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं, उस कर्मा को प्रक्षालन कर सकते हैं। यही जो सीख है हम इधर सीखना चाहिए, गुरु द्रोणाचार्य का और द्रौपदी महाराज के बीच में। और द्रोणाचार्य ने जब द्रौपदी का वस्त्रापहरण कर रहा था, उस समय उन्होंने कुछ बोल नहीं पाया, बोलना चाहता था और उस कुरु सभा को छोड़ के जा रहा था। लेकिन उनका जो बेटा है वो ऑलरेडी दोस्त हो गया दुर्योधन का। वो दुर्योधन से कहते हैं कि अभी जो गेम चल रही है, जो डाई का गेम चल रही है, जो 164 का, उसमें मुझको भी रखो। कहते हैं मैं भी दास बनने के लिए तैयार हूं। इस तरह का लड़का है वो। क्या कर सकते, लड़का बिगड़ गया। छोटे समय में भी धर्म के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। इसी की वजह से वो लड़का भी बिगड़ गया, अश्वत्थामा। दुर्योधन जो कहते उसको करने के लिए तैयार हो गया था। इसी की वजह से द्रोणाचार्य धर्म अधर्म दोनों जानते हुए भी उन्होंने कौरव का पक्ष में रहना पड़ा, कौरव के साथ रहना पड़ा। आप महाभारत में देखेंगे तो 3 महान पुरुष है, एक सुपर पावर से, एक भीष्म पितामह, एक द्रोणाचार्य, एक कर्ण, ये तीनों है। लेकिन ये तीनों ने एक सुपर पावर्स होते हुए भी अधर्म के साथ रहना पड़ा। इसी की वजह से श्री कृष्ण ने भी तरह तरह प्लानिंग्स करके इन तीनों को मारवा दिया। आप कितना भी सुपर पावर हो सकते हैं, लेकिन आपसे भी ऊपर और कोई हो सकते हैं। यह सृष्टि में आपसे भी बढ़िया और हो सकते हैं, उनसे भी बढ़िया और हो सकते हैं। हम ही महान है जब समझेंगे, तब हमसे भी महान लोग एंटर करते हैं हमारे जीवन में। आप देखिए, बहुत सारे राक्षस है, शिव जी से, ब्रह्मा से ऐसा वर मांगते हैं, हमको मृत्यु नहीं होना चाहिए। उस समय के लिए वो लोग वर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कैसे मारना है उस प्लान के साथ भी आते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप है, वो पूछते हैं कि मुझको मौत तो नहीं चाहिए, हमको दिन में मौत नहीं होना है, रात में नहीं होना है।
फिर विष्णु ने क्या करते हैं, नरसिम्हा अवतार में शाम का टाइम में आते हैं। ना आदमी मारना नहीं चाहिए, ना जानवर नहीं मारना चाहिए, आधा मानव आधा जानवर, शेर के रूप और आदमी के रूप में आते हैं। घर के अंदर भी नहीं मारना चाहिए और बाहर भी नहीं मारना चाहिए, तो घर के बीच में जहाँ द्वार होती है उस जगह पे जाके मारते हैं। देखिए वो कितना महान से वर मांगा है, उनसे भी बढ़िया तरीके से ये लोग प्लान करके उनको मार डाला। तो हम सोचेंगे कि हम बहुत चालाकी है, तो हमसे भी चालाक है। तो इधर भीष्म पितामह महान योद्धा है, द्रोणाचार्य महान योद्धा है, कर्ण महान योद्धा है, लेकिन उनसे भी महान योद्धा है श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण को सब प्लान्स पता है। आपके पास अगर ताकत दिया गया है, आपके पास कुछ टैलेंट दिया गया, उसको टैलेंट को हमेशा लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उस टैलेंट को आप अधर्म के साथ रहेंगे तो उसके लिए फिर एंटर करना पड़ेगा एक महान पुरुष। यही हुआ है द्रोणाचार्य के साथ। तो जब फाइनल में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, उस समय जब भीष्म पितामह का अंपसैया में जो बाण का सैया में रहे, तो उस समय के बाद फिर सेनाधिपति का जो पोस्ट है, जो सभी सेना का जो अधिपति का जो पोस्ट है, वो द्रोणाचार्य लेते हैं। फिर द्रोणाचार्य भी अपना अस्त्र के द्वारा सभी पांडव लोगों को हरा देते थे। पांडव भी कुछ नहीं करते थे। पांडव भी ये सोचेंगे हमारा गुरु है, उनके ऊपर में हम कैसे बाण चलाना है, हम अपना गुरु पर बाण नहीं चला सकते। इस तरह का वो लोग भी बैठे रहते थे। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो गुरु हो कोई भी हो, वो अधर्म के साथ है, अभी मारो उसको। वो एक दिन जाके बताते हैं कि युधिष्ठिर, कल द्रोणाचार्य आएगा आपके पास, आपको सिर्फ एक झूठ बोलना पड़ेगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं नहीं बोल सकता हूं। जब धर्म का विनाश हो रहा है उस समय झूठ बोलना जरूरत है, तुम झूठ बोलना ही पड़ेगा कहते हैं। फिर युधिष्ठिर को पसंद नहीं है, फिर भी वो मान लेते हैं। फिर अगले दिन में जब द्रोणाचार्य अपना अस्त्र के साथ प्रहार कर रहा था, उस समय भीम आते हैं। भीम आके सबके सामने चिल्लाते हैं कि अश्वत्थामा अतः कुंजरः, अश्वत्थामा मौत हो गया, मौत हो गया, इस तरह का वो चिल्लाते रहते। कुंजरः तो नहीं कहते हैं, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता ऐसा कहते थे। फिर ये बात सुन के उनका जो धनुष नीचे गिर जाते। अरे मेरे बेटे का मौत हो गया, फिर मैं लड़ाई करके क्या फायदा है। क्योंकि द्रोणाचार्य को अपना बच्चे पर, अपना अश्वत्थामा पर अटैचमेंट मोह है, लेकिन विश्वास नहीं होते। फिर उनको सिर्फ क्या है कि युधिष्ठिर के पास जाएंगे तो युधिष्ठिर सही बोल सकते हैं, इसलिए युधिष्ठिर के पास जाकर पूछते हैं कि ये सही है क्या। जब युधिष्ठिर भी कहते हैं कि अश्वत्थामा हता कह के धीरे धीरे कहते हैं कुंजरः। ये कहने के पहले वो देखते बोलना चाहिए कि नहीं है। जब साइड में देखते हैं तो उधर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बताओ बताओ, तो वो बड़ा सा कहते हैं कि अश्वत्थामा हता कहेंगे, छोटा धीरे से कुंजरः कहते। जैसे बात सुने हैं तुरंत ही वो नीचे गिर जाते हैं। द्रोणाचार्य नीचे गिरते हैं। अगर मेरे बेटे का मौत हो गया फिर ये क्या होगा, फिर ये पूरा युद्ध क्या बात है। फिर उन्होंने गुस्सा आ जाता है उनको। पहले श्री कृष्ण का प्लान था कि वो नीचे गिर जाएगा, तब ये दुष्ट जमुन जाके उनको मार के आएगा, लेकिन थोड़ा प्लान भी चेंज हो गया। इधर द्रोणाचार्य कितना गुस्सा आते हैं कि फिर वो अपना सभी अस्त्र को चलाना शुरू करते, अपना विश्व रूप में आ जाते हैं। जब द्रोणाचार्य जैसा महान गुरु अपना विश्व रूप में आते हैं
तो उनको रोकने के लिए फिर श्री कृष्ण को एंटर करना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह का भी सिचुएशन में भीष्म पितामह था अपना विश्व रूप में पूरा युद्ध कर रहा था, फिर पांडव कुछ नहीं कर पा रहा था, उस समय अपना सुदर्शन चक्र के साथ आया। अभी द्रोणाचार्य के समय में भी श्री कृष्ण ने क्या किया था कि जब उनको रोकने के लिए फिर आते हैं, उनके सामने आके जो लड़ाई चल रहा था उसको पास करते हैं, रोकते हैं। ये द्रोणाचार्य तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता है क्या? ये जो कन्वर्सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है। द्रोणाचार्य कहते हैं कि अगर मेरा बेटा ही नहीं है तो बाकी लोग रह के भी क्या फायदा है, फ्रस्ट्रेशन में है। ये द्रोणाचार्य अपना बुद्धि इस्तेमाल करो, तुम महान योद्धा है, महान गुरु है, तुम अपना बेटे के लिए सबको मार डालेगा क्या? जब पूछते हैं तो हाँ, मेरा बेटा ही मेरे लिए महान है। तुम्हारा बेटे का साथ जो मोह है, इसी की वजह से आज तुम इस स्थिति में आया हो। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि क्या मेरे बच्चे को जो चाहिए वो देना गलत है क्या? पूछते, बच्चे को जो चाहिए देना सही है, लेकिन आपको बच्चे के साथ क्या हुआ? आपको जब गरीबी भी था उस समय बच्चे को गरीबी को आदत करवाना चाहिए था। आपको जो सिचुएशन में तुम थे उसमें आदत करवाना चाहिए। बच्चे को सिर्फ संपत्ति देना, उनको पैसा देना यही बात नहीं है। एक माता पिता का धर्म के बारे में, विचक्षणा के बारे में, ज्ञान के बारे में बताने की जरूरत है। हम भी अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल में भेज दिया, पैसा दे दिया तो नहीं चलेगा। हम भी अपने बच्चे को धर्म के बारे में बताने की जरूरत है। क्या धर्म होते हैं, क्या धर्म होते हैं, क्या विचक्षणा ज्ञान होते हैं, क्या विवेक होते हैं, ये समझाने की जरूरत है। तुम कभी अपने बच्चे को बताया है क्या? जब वो दुर्योधन के साथ जा रहा था, अधर्म के साथ रहे हैं, जब द्रौपदी को विवस्त्र कर रहा था, उस समय अपना बेटे ने क्या किया, तुमने क्या किया? हम हमेशा बच्चे के साथ मोह के साथ नहीं रहना है। बच्चा धर्म है तो धर्म को सिखाना पड़ेगा, धर्म है तो मना करना पड़ेगा, लेकिन तुम कभी मना नहीं किया अपने बच्चे को, इसलिए आज इस सिचुएशन को तुम फेस करना पड़ा। यही कहते हैं उनको। तब द्रोणाचार्य ने रिलीज करते हैं कि हाँ, यस। तब वो अपना सभी अस्त्र को सब कुछ फिर छोड़ देते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर के फिर वो ध्यान मग्न हो जाते हैं। अभी मैं अपना प्राण को त्याग करूंगा, इस तरह के बैठ जाते हैं। जब वो ध्यान में बैठ गया, अपना प्राण त्याग करना चाहते थे, उस समय दुष्ट जमुन है, उनको बचपन से फीडिंग किया ना, तुम आया हो द्रोणाचार्य को मारने के लिए। फिर दुष्ट जमुन तलवार लेके जाते हैं, जो ध्यान में बैठा हुआ द्रोणाचार्य का सर को काट देते। इसी तरह द्रोणाचार्य का मौत हुआ है। तो द्रोणाचार्य का पूरा स्टोरी में हम क्या सीख सकते हैं कि द्रोणाचार्य महान गुरु है। हर जगह पे उन्होंने सही तो किया है, लेकिन उधर क्या मिस्टेक्स हुआ है उनका लाइफ में, यह है अपना बेटे पर जो मोह है, जो अटैचमेंट है, इसी की वजह से उनका मौत को सामना करना पड़ा। और कितना भी तुम महान गुरु है, लेकिन अधर्म के साथ रहना पड़ा, इसी की वजह से मौत आया तुम्हारे पास। और उसके बाद गुरु दक्षिणा मांगा है। कोई भी गुरु किसी से भी गुरु दक्षिणा नहीं मांगना है। कोई भी गुरु नहीं मांगता है। हम कोई भी गुरु है, अपना ज्ञान है, बिना फल का इच्छा से करना चाहिए, देना चाहिए। वो शिष्य देगा नहीं देगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन गुरु दक्षिणा मांगने वाला कोई गुरु नहीं होते। हम किसी को विद्या सिखाया, ध्यान सिखाया, कुछ भी सिखाया, सिखाया, क्यों सिखा रहा है? क्योंकि हम सिखाने के द्वारा हमारा खुद का डेवलपमेंट होती है, हमारा खुद का आत्मा का विकास होती है। अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे उनसे तो हम क्या गुरु बनेंगे? We should not expect from anybody else. वो गुरु दक्षिणा मांगा, इसी की वजह से उनको पकड़ के लेके आना पड़ा द्रौपदी महाराज को। फिर द्रौपदी महाराज ने फिर यज्ञ किया, उसके द्वारा दुष्ट जमुन आया और दुष्ट जमुन उनको मारना पड़ा।
अगर गुरु दक्षिणा नहीं मांगते हैं तो ये सब कुछ नहीं होता उनके साथ। एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन एक्शन, यही तो चीज होते रहते हैं हमेशा। तो कहीं भी एक्शन होते हैं तो हम रिएक्ट करना बंद करके रेस्पॉन्ड करना शुरू करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाएंगे और हमारा जीवन महत्वपूर्ण अद्भुत रूप से आनंद के साथ हम जिएंगे। यही जीवन जीने का तरीका है, यही तो हम महाभारत से सीखना चाहिए। ये सभी महापुरुष का ज्ञान को सीखना चाहिए और इस महान पुरुष भी कहाँ मिस्टेक किया उससे भी सीखना चाहिए, तभी हम अपना जीवन में ये सभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है द्रोणाचार्य के बारे में। फिर हम अगले एपिसोड में और महापुरुष के बारे में जानकारी करेंगे। कितना कहते हुए थैंक यू सो मच।